कुछ समय पहले राजस्थान की एक रियासत में राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय था, पर एक बात ने उसे हमेशा बेचैन रखा। मेरे बाद इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? उसके 3 बेटे थे। सबकी अपनी अपनी खूबियां थीं। बड़ा बेटा बलवान था, तलवारबाजी में निपुण। दूसरा बेटा बुद्धिमान था, तर्क और शास्त्र में प्रवीण। तीसरा बेटा शांत और साधारण दिखता था, उसे लोग कमजोर समझते थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया। उसने एक पुरानी जंग लगी तिजोरी सामने रखी और कहा, इस तिजोरी में राज्य की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक अधूरी चाबी ढूंढनी होगी। जो भी इसे खोलेगा वही असली उत्तराधिकारी होगा। बेटों ने देखा तिजोरी का ताला बड़ा अजीब था। उस पर लिखा था, सच, धैर्य और बलिदान मिलकर ही इसे खोल सकते हैं। बड़ा बेटा सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया। लोहे के औजार लाकर उसने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला और मजबूत हो गया। राजा मुस्कुराया और बोला, सिर्फ ताकत से तिजोरी नहीं खुलती। अब दूसरा बेटा आया। उसने अपनी बुद्धि लगाई, गणना की, पहेलियां सुलझाई, नक्शे पढ़े। उसने सोचा कि किताबों में ही चाबी का रहस्य छिपा है। कई दिन खोजता रहा, पर नाकाम रहा। राजा ने कहा, ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा है। अब सबकी नजरें सबसे छोटे बेटे पर थीं। लोग हंसते, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटे बेटे ने जल्दबाजी नहीं की। वो गांव-गांव घूमने लगा, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, गरीबों के दुख समझे। उसने उनके आंसू पोंछे, उनके साथ खेतों में काम किया। धीरे धीरे लोग उसे अपना मानने लगे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पुरानी टूटी हुई चाबी दी। उसने कहा, यह चाबी मेरे पति ने सालों पहले बनाई थी। उन्होंने कहा था, जब कोई सच्चा वारिस मिलेगा तब ये काम आएगी। बेटे ने चाबी ली और राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, इसे आजमाओ। बेटे ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। जैसे ही उसने घुमाई, तिजोरी धीरे धीरे खुल गई। भीतर सिर्फ एक आईना रखा था। सब हैरान रह गए। राजा बोला, यह आईना बताता है कि राज्य की सबसे बड़ी शक्ति तलवार या किताबें नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। तुमने वही हासिल किया है। छोटा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसके शासन में गांव-गांव में खुशहाली छा गई। लोग कहते थे, जिसे हम कमजोर समझते थे, वही सबसे बड़ा शासक निकला। और उस रियासत में पीढ़ियों तक ये कहावत चली, अधूरी चाबी वही पूरी करता है जो दूसरों का दुख अपना समझे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत अकेले बेकार है, किताबें बिना अनुभव अधूरी है, और सच्ची शक्ति सिर्फ जनता का विश्वास है।